हेलो स्टूडेंट्स। कल लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात किया था, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात किया था और उससे रिलेटेड गोसलो मैंने आपको गोसलो के बारे में बताया था, उसके बारे में डिस्कस किया था और ये बताया था कर्ल ऑफ डी कब ज़ीरो होगा और जब ज़ीरो होगा तो तब हम डायरेक्टली गोसलो अप्लाई कर सकते हैं फॉर सम सिमेट्रिकल केसेस। ठीक है, तो जो कल जितना भी मैंने डिस्कशन किया है अभी तक डाइलेक्ट्रिक्स में, मैंने क्या किया था वहाँ पे जनरल डाइलेक्ट्रिक है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन कुछ भी हो सकता है, कैसे भी तरह से रिलेटेड हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो मैंने जनरल के लिए डिस्कशन किया था, वहाँ से डी के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, वहाँ से गोसलो चेक किया था हमने, गोसलो क्या होता है डी के लिए। ठीक है, फिर रिलेशन निकाला था हमने ई में, पी में और डी में, वो था फॉर जनरल डाइलेक्ट्रिक। तो हमारे पास कोई एक बहुत स्पेशल केस होता है, क्योंकि देखो अगर मेरे को डी निकालना हो तो डी के लिए डी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। तो आपको ई बी की भी नॉलेज होनी चाहिए और पी की भी नॉलेज होनी चाहिए, ये सारे इंटर रिलेटेड हैं आपस में। बट एक स्पेशल काइंड ऑफ डायलेक्ट्रिक्स क्या होता है जो लीनियर होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक, जो कि मोस्टली हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारे सिलेबस में भी कैसा है, लीनियर होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक होगा। ठीक है, तो इन जो आज एक्सप्रेशन आएंगे हमारे लिए ई का डी में रिलेशन या पी का और ई का रिलेशन, वो जो रिलेशन आएगा वो किसके लिए लिखूंगा मैं, इस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक के लिए लिखूंगा। अरे बात समझ में? तो सबसे पहले बताता हूं मैं, ए डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी, पहले लीनियर की बात करता हूं मैं। ए डाइलेक्ट्रिक, राइट, ए डाइलेक्ट्रिक सेड टू बी, ए डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी। तो सबसे पहला केस क्या लिख रहा हूं मैं, लीनियर। किसके लिए कंसिडर कर रहा हूं, लीनियर के लिए। सेड टू बी लीनियर इफ, क्या कंडीशन होगी लीनियर के लिए, इफ द पोलराइजेशन इज, इफ द पोलराइजेशन P is proportional to the total electric field. Total electric field E. ऐसे पोलराइजेशन को क्या बोलते हैं हम, ऐसे डाइलेक्ट्रिक को क्या बोलते हैं, लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। तो उस केस में क्या लिख सकता हूँ, ऐसे डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, चलो मैं बाद में बताऊंगा, पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, और होमोजीनियस कब बोलेंगे उसको, इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ, देखो अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ, एक्सप्लेन अभी थोड़ी सी देर में जब ये डिफाइन कर लूँगा उसके बाद बताऊँगा आपको इसकी डेफिनेशन। हाँ, इस पर्टिकुलर केस के लिए रिलेशन क्या आ जाएगा, ई में और पी में। ठीक है, होमोजीनियस इफ इट्स परमिटिविटी, इट्स परमिटिविटी, और परमिटिविटी का एक्सप्रेशन सिंबल क्या होगा, एप्सिलॉन, या फिर ससेप्टिबिलिटी, और ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई ई, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर या के, does not depend on the space coordinate, does not depend on the space coordinate, that is
एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इन पे डिपेंड ना करे, ठीक है। और आइसोट्रोपिक क्या बोलेंगे, देखो होमोजीनियस का क्या होगा कि भी आपके पास कोई एक डाइलेक्ट्रिक है, उस डाइलेक्ट्रिक पे जो अलग अलग पॉइंट्स हो गए, सभी पॉइंट्स पे जो इनकी वैल्यूज होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। और फिर आता है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक कब बोलेंगे, इज सेट ए डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक इफ जो एप्सिलॉन है परमिटिविटी है, इफ एट ए पॉइंट if at a point the permittivity if at a point epsilon chi e or epsilon r depends on the direction of the electric field, depends on the direction of the electric field, on the direction of the इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अभी बता दे रहा हूँ क्या क्या है भाई। सबसे पहले क्या है, लीनियर डिस्कस किया है मैंने। लीनियर का क्या मीनिंग हुआ कि पोलराइजेशन किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी ई को जैसे जैसे इंक्रीज लीनियरली वेरी करना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, लीनियरली, यानी ई पी मस्ट बी वेरीड लीनियरली विद ई, राइट। पी कैसे वेरी करना चाहिए, लीनियरली, किसके साथ, ई के साथ। ई स्क्वायर ई क्यूब की टर्म नहीं होनी, यानी पी वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू ई, राइट। और होमोजेनियस क्या होगा, इफ इट्स परमिटिविटी एप्सिलॉन या फिर ससेप्टिव, अभी डिफाइन करूंगा मैं इन तीनों चीज़ों को, ठीक। अभी फिलहाल के लिए अभी सिर्फ डेफिनेशन बताई है। इफ इट्स परमिटिविटी एप्सिलॉन, ससेप्टिबिलिटी काई ई और द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट, किस पे नहीं डिपेंड करने चाहिए, स्पेस कोऑर्डिनेट पे। और आइसोट्रोपिक क्या होगा, इफ एट ए पॉइंट एप्सिलॉन काई ई और एप्सिलॉन आर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। देखो एग्जांपल बता दे रहा हूँ मैं, एक बार ध्यान से देखिए। जैसे सपोज मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक है इस तरह से, ये क्या है, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक है। तो इसमें जो अलग अलग पॉइंट्स होंगे डाइलेक्ट्रिक के वॉल्यूम में, तो सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, अगर जो परमिटिविटी की जो वैल्यूज़ है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो मैं इसलिए क्या बोल सकता हूँ उसको कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो भाई ये वाला पॉइंट उठा लो, इस पे माना हमने, चलो मैं अभी एप्सिलॉन आर की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैंने और करके लिखा है। एप्सिलॉन काई ई और एप्सिलॉन आर रिलेटेड, ये भी रिलेशन चेक करेंगे हम, क्या रिलेशन होता है। तो देखिए ये पॉइंट मैंने कोई ले लिया यहाँ पे, इस पॉइंट पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सभी पॉइंट्स पे क्या होनी चाहिए, एप्सिलॉन आर की वैल्यू, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है सभी पॉइंट्स पे। तो वो कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस। कैसा डाइलेक्ट्रिक हो गया वो, होमोजीनियस। आ गया था बात समझ में। अब अब देखिए, मान लो सपोज मैंने एक ये पॉइंट ले लिया और मैंने कहा था कि भी यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है, 2। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई करो, एप्सिलॉन आर हमें क्या मिल रहा है, हमेशा सेम मिल रहा है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो तो एप्सिलॉन आर क्या होना चाहिए, इफ एट ए पॉइंट इफ एट ए पॉइंट कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एप्सिलॉन का ई और डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द, डज नॉट डिपेंड आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द, डज नॉट आएगा, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो, इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, तो हमेशा क्या होगा यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक को क्या बोलेंगे,
आइसोट्रोपिक। तो ये आइसोट्रोपिक तो है ही है, साथ में कैसा है, होमोजीनियस भी है। और लीनियरली कब होगा, जब पी के किसके प्रोपोर्शनल हो, ई के प्रोपोर्शनल हो। लीनियरली क्या कब होगा, जब ई पी किसके प्रोपोर्शनल हो, ई के। सो मैं क्या लिख सकता हूँ पी के लिए, ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, फॉर सच डाइलेक्ट्रिक्स P is always equal to epsilon naught chi e into E। तो ये रिलेशन आया पोलराइजेशन के लिए। देखो मैं लिख देता हूँ जहाँ पे क्या है, फिर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, काई क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और ई क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए एक बात है, मैंने क्या कहा कि ये जो काई ई है ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए स्पेस कोऑर्डिनेट के। और हमारे पास मान लो ये डाइलेक्ट्रिक है एक, ये डाइलेक्ट्रिक है, आप इस पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में हो, डजेंट मैटर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब तुम पोलराइजेशन में और ई में जो रिलेशन निकले होंगे वो क्या लिखोगे हमेशा, वो क्या होगा, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई। आ रही बात समझ में, क्या लिखोगे यहाँ पे, इंटू काई ई। दूसरा तुम यहाँ पे भी लिखोगे तब भी क्या लिख रहे होगे हमेशा, एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई, क्योंकि जो काई ई की वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेस कोऑर्डिनेट। तो ये जो एक्सप्रेशन आया वो ये किसके लिए आ रहा है ये, अगर हाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम ई की वैल्यू को भी क्या कर दो, चेंज कर दो, ई की कोई भी डायरेक्शन हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये है मान लो सपोज, अगर आपने कुछ चार्जेस इस तरह से रख दिए हैं, आपने चार्जेस को चेंज कर दिया है यहाँ पे, तो हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाए, बट फिर भी तब भी आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पी की वैल्यू यही लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई। देखो एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको, देखिए ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पे। सपोज मेरे पास क्या है, एक इस तरह की डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पे कुछ आपने फ्री चार्ज रख दिया, यहाँ से इसमें पोलराइजेशन आ गया, सपोज उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पी पोलराइजेशन आ गया, कुछ बाउंड चार्जेस हो गए और कुछ फ्री चार्जेस आ गए हैं, तो बात समझ में। मान लो सपोज मैंने कुछ फ्री चार्जेस रख रखे, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये फ्री चार्जेस है मेरे पास कुछ इस पे। तो कहने का मतलब क्या है, मैं बता रहा हूँ कि भी जो पी वाला जो फॉर्मूला है ये हमेशा किसके लिए लगेगा, होमोजीनियस आइसोटोपिक और लीनियर के लिए। देखिए सपोज ये डाइलेक्ट्रिक है, अगर ये लीनियर हुआ, डायरेक्टली लीनियर हुआ तो हमेशा पी क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, लीनियरली वेरी कर रहा है ना, यहाँ भी आप बोल सकते हो इसको इस तरह से, ठीक है। और दूसरा अगर ये होमोजीनियस हुआ, आप कोई भी पॉइंट उठा लो यहाँ पे, कोई भी पॉइंट मान लो, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे कैसा है, E1 ये है, हो सकता है पोलराइजेशन भी चेंज हो रहा हो, ये E2 है। तो आप दोनों पॉइंट्स पे क्या लिखोगे हमेशा, P1 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट काई ई लिखोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि मैंने कैसा लिया है, होमोजीनियस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से E1, और P2 क्या होगा, सभी पॉइंट्स के लिए जितने भी पॉइंट्स लोगे, ये क्या लिख रहा हूं मैं हमेशा सेम, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कैसा है, होमोजीनियस है। और लीनियर का मतलब क्या हुआ, ये पावर जो है यहाँ पे इसकी पावर 1 है,
आ रही बात समझ में? अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या है मैग्नीट्यूड इसका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मैग्नीट्यूड के, तो लीनियरली वेरी कर रहा है। और दूसरा देखिए, अच्छा ये आइसोट्रोपिक है, होमोजीनियस था इसलिए मैं ऐसा लिख पाया। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ, अगर इन केस इस पॉइंट पे मैं क्या कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कर देता हूं E1 डैश, क्या कर दिया मैंने, E1 डैश, ये E1 था इधर, तो जब अब जो लिखूंगा मैं E1 डैश के लिए, तो P1 डैश क्या हो जाएगा, P1 डैश विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन, अगेन क्या बनेगा, काई E ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, E1 डैश। क्यों? क्योंकि ये आइसोट्रोपिक है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो आप इसको काई डैश नहीं करोगे, अभी भी ये क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पास, ये काई ई ही रहेगा। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कैसा है, आइसोट्रोपिक। डाइलेक्ट्रिक कैसा है, आइसोट्रोपिक, तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अभी तो बताया था कि इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ भी हो, आप हमेशा कैसे लिखोगे, ऐसे। ऐसा नहीं है कि भी आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो या कहाँ पे भी काई ई डैश आ जाएगा, काई ई डैश नहीं आएगा क्योंकि ये आइसोट्रोपिक है। हर एक पॉइंट पे क्या लिखूंगा मैं, इसको इस तरह से लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये होमोजीनियस है। और इसको लिखूंगा P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई, क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये लीनियर है। तो ये जो एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, तो अगर हम हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कम स्ट्रेंथ है, ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो जो मोस्टली जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, लीनियरली विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके साथ कैसे बिहेव करेंगे वो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लीनियरली बिहेव करेंगे। आ रही ना बात समझ में? तो हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक लें, मान लो सपोज इस तरह का कोई डाइलेक्ट्रिक है मेरे पास, उसका पोलराइजेशन रेडियली है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, मान लो रेडियली है, तो सभी पॉइंट्स के लिए मैं पोलराइजेशन काई की वैल्यू क्या लूँगा, या यहाँ पे लिखूँ या यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी लिखूँ, हमेशा क्या लिखूँगा, एप्सिलॉन नॉट काई। सपोज जैसे ही मैंने जो चार्जेस हैं उनको नेगेटिव कर दिया और मान लो पोलराइजेशन नेगेटिव हो गया इस पर्टिकुलर के लिए, तब भी क्या लिखूँगा, काई ई ही रहेगा। तो इस टाइप की डाइलेक्ट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, लीनियर, होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स, राइट। सो जो काई ई है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगी इसकी डाइलेक्ट्रिक की, राइट। जो काई ई है क्या है, डिपेंड्स ऑन द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनमें से कोई फैक्टर बता रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, टेम्परेचर, on the frequency of the applied field, etc. in general। तो हम मान के चल रहे हैं कि भी ये चेंजेस नहीं हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का तो यहाँ पे मैटर नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लेके चले। वैसे जनरली ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, ऐसे का ही, ऐसे ही एप्सिलॉन आर और ऐसे ही परमिटिविटी, राइट। सो मेरे पास क्या आ गया, P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई और ई। तो ये कैसे, ये जो फॉर्मूला ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ लीनियर, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक के लिए। तो ये इस में हम पूरा जो आपके कोर्स में थ्रू आउट दिस कोर्स हम क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ भी एनाइसोट्रोपिक का भी मैं थोड़ा सा आइडिया बताऊंगा आपको। एक बार थोड़ा सा डिस्कशन इस पे कर लेते हैं, पी पे ये क्या क्या इम्प्लाई करता है, ये जो एक्सप्रेशन है। देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, काई की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही स्पेस कोऑर्डिनेट पे, आपका स्पेस कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, यहाँ पे भी वही वैल्यू है, यहाँ पे भी वही वैल्यू है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फील्ड की डायरेक्शन चेंज किए कर रहे हैं हम, तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही है।
एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। आ रही ना बात समझ में? टू थी आप किसी भी डायरेक्शन में फील्ड लगाओ और कहीं पे भी फील्ड लगाओ, हमेशा वैल्यू क्या रहेगी इसकी? टू। यानी यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं हम? काई की वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू लेके चल रहे हैं, राइट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्स, देखो इन पर्टिकुलर केस के लिए, ऐसी ही डाइलेक्ट्रिक के लिए अगर मैं फील्ड को कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ? एक्स में, तो मेरे को पोलराइजेशन कहाँ मिलेगा? एक्स डायरेक्शन में ही। अगर जो नेट फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, सॉरी, जो नेट फील्ड किस में होगा? अगर एक्स डायरेक्शन में है तो पोलराइजेशन क्या होगा? पी में, एक्स डायरेक्शन में ही होगा। बट ऐसा सिर्फ ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, क्योंकि यही इक्वेशन ये इम्प्लाई कर रही है और ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये इनके लिए लिखा है। और जो एनाइसोट्रोपिक मीडियम्स होते हैं, अगर उसमें मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, क्या अप्लाई कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ एक एक्स डायरेक्शन में, तो पोलराइजेशन एक्स में भी कुछ कंपोनेंट आ सकता है उसका, वाई में भी कुछ कंपोनेंट हो सकता है और जेड में भी कुछ कंपोनेंट हो सकता है। यानी कि अगर कोई एक एनाइसोट्रोपिक मटेरियल मेरे पास है, तो एनाइसोट्रोपिक मटेरियल में अगर मैं फील्ड एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करता हूँ, एक्स जो फील्ड है ई है, वो अगर एक्स डायरेक्शन में है, तो उस एक्स डायरेक्शन की वजह से जो पोलराइजेशन आएगा वो कहाँ कहाँ हो सकता है? पोलराइजेशन एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, उसका कंपोनेंट वाई में भी हो सकता है और जेड में भी कंपोनेंट हो सकता है। अरे बात समझ में? क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो काई है वो स्केलर नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, वहाँ पे काई क्या बन जाएगा? एक टेंसर बन जाएगा, एक टेंसोरियल क्वांटिटी बन जाएगा। ये जब डिस्कशन करूँगा मैं तब बताऊँगा आपको एनाइसोट्रोपिक के लिए। अभी मैं सिर्फ आपको लीनियर होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक के बारे में बता रहा हूँ, राइट। सो ये पी में और ई में रिलेशन है, तो मैं डी में और ई में भी निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि डी मेरे पास कितना दे रखा है, वो डी क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ये जो एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? ये इन जनरल वैलिड है, यानी सभी डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, यानी फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक्स, वैलिड फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक्स। ये किसके लिए है? लीनियर होमोजेनस और आइसोट्रोपिक के लिए। सो डी क्या है? और हमें पता है बिकॉज पी कितना है? एप्सिलॉन नॉट काई ई। सो डी क्या आ गया मेरे पास यहाँ से? डी के लिए एक्सप्रेशन आ गया ये, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। ध्यान रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई है वो क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी बाउंड चार्जेस एज वेल एज फ्री चार्जेस की वजह से। सो पी क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट काई ई से ई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया और ये क्या बचा? 1/काई ई इंटू ई। सो एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया। बट क्या लेके चलते हैं? बट हम डिफाइन करते हैं एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेट्स डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर और के एज, सो 1 + काई ई को क्या मान लिया मैंने? इज इक्विवेलेंट टू एप्सिलॉन आर या फिर के। सो क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास? डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई। एक ये एक्सप्रेशन आ गया। और एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर क्या होता है? उस मीडियम की परमिटिविटी। एंड डी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे एप्सिलॉन पुट किया मैंने और ये क्या आ गया? where epsilon is the permittivity of that medium। मैंने बताया था जो काई है, क्या काई किसके लिए लिया था मैंने? आइसोट्रोपिक। ये इंडिपेंडेंट होना, स्पेस कोऑर्डिनेट के इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और काई और एप्सिलॉन आर वही इसके लिए अप्लाई होंगी वही चीज़ें, क्योंकि ये रिलेटेड है डायरेक्टली इससे, और यहीं से, और एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन यहाँ से रिलेटेड है, तो वही चीज़ एप्सिलॉन के लिए वैलिड होगी।
इसीलिए मैंने यहाँ पे तीनों में बात किए थे मैंने, है ना। इफ इट्स परमिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी और द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट, राइट। तो ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे लिए, मेरे पास इसका डी के लिए। तो यहाँ पे दो चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा इसमें। एक तो मेरे पास ये आया है, ध्यान रखना इसका, एक ये एक्सप्रेशन आया है, और कौन सा आया था, ये एक्सप्रेशन आया है पी के लिए। तो तीन रिलेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। एप्सिलॉन आर क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन क्या बना, एंड एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये भी एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है।